भाजपा के नेताओं पर लगातार दबंगई और गुंडई के आरोप लगते रहते हैं। अब भाजपा नेता की दबंगई और गुंडई का सनसनीखेज मामला सागर से सामने आया है, जिसमें भाजपा नेता ने एक युवक को अपने ठिकाने पर बुलाकर बेरहमी से मारपीट की और उसे छोड़ने के लिए परिजनों से फिरौती भी मांगी। इतना ही नहीं, जब मारपीट की वजह से उसकी जान चली गई तो परिजनों पर दबाव बनाया और बिना पोस्टमार्टम कराए ही उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। पुलिस को जब इस संबंध में सूचना मिली तो उन्होंने 3 अलग अलग टीम बनाकर इस घटना की पुष्टि की, फिर मामले की छानबीन शुरू की। सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए सागर एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि यह मामला मोतीनगर थाना क्षेत्र के कनेरा गांव का है, जहां निर्मल पटेल नाम के व्यक्ति का गांव के ही कुछ लोगों से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और विवाद हो गया था। 28 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच यह विवाद और मारपीट हुई थी। जब उसके परिजन पैसे देकर मामले को सुलझा उसे घर ले गए तो स्वास्थ्य खराब हो गया, जहां से उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दबंग भाजपा नेता मस्तराम घोसी और उनके परिजनों ने मृतक के परिजनों पर दबाव बनाकर पुलिस में शिकायत नहीं करने दी और सुबह होते ही अंतिम संस्कार करवा दिया था। मोतीनगर थाना पुलिस ने इस मामले में पप्पू घोसी, संजय घोसी, मस्तराम घोसी, गगन, ऋषि, बसंत, उमेश घोसी, विजय गौड़, संतोष पटेल, सुरेंद्र गौड़, नीतीश अहिरवार और करण पटेल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364, 347 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। इनमें से पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। गांव के अंतर्गत एक गंभीर घटनाक्रम सामने आया है और इसमें पुलिस ने इसको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की है। इसमें अभी वर्तमान में 302, 364 एवं 120B, 201 इस तरह की गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इसमें मृतक के साथ मारपीट करने वालों और उसके बाद उसको डराने धमकाने, रिपोर्ट ना करने के लिए दुष्प्रेरित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस पूरे घटनाक्रम में वर्तमान में अभी तक हम लोगों ने 12 आरोपियों को चिन्हित किया है। इसमें जो आरोपियों के नाम है 12 में से जिनको हमने गिरफ्तार कर लिया, ऐसे आरोपी हैं पप्पू घोसी, मस्तराम घोसी, बसंत घोसी, विजय गौड़, संतोष पटेल, सुरेंद्र गौड़ और नीतीश अहिरवार। इसके अलावा 4-5 आरोपी और हैं जिनकी पुलिस अभी तलाश कर रही है। इसमें गगन घोसी, ऋषि घोसी एवं उमेश घोसी, करण पटेल मुख्य। इसके अलावा भी अन्य लोग जिनके द्वारा इनको डराया धमकाया गया या दुष्प्रेरित किया गया या साक्ष्य मिटाने में आरोपियों की सहायता की गई है, पुलिस विवेचना में ये सारे तथ्य गहनता से देखकर उन पर भी कार्रवाई करेगी। इस मामले में पुलिस नजीर स्थापित करेगी। इसमें अल्टीमेटली अपने आप में ही एक गंभीर मामला है, थोड़ा विशिष्ट प्रकृति का है और हमारा पूरा प्रयास है कि इसमें जो मृतक है, मृतक परिवार है, उसको न्याय मिले, जल्द से जल्द न्याय मिले। इसमें किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई। सर, हत्या का क्या कारण रहा? हत्या के कारण जो शुरुआत में आए वो आपसी किसी बात को, वाद विवाद को लेकर शुरू हुआ और मारपीट, क्योंकि गंभीर तौर पर मारपीट की गई, उसमें जान से मारने की धमकी देते हुए पैसे की भी डिमांड की गई और करीब 1-1.25 लाख रुपए मृतक से वसूला भी गया। तो मुख्यतः इसमें आपस में जो वाद विवाद है व्यक्तिगत, उससे ही घटना का कारण निकल के आ रहा है और आगे भी हम कार्रवाई इसमें कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं और भी जो बिंदु आएंगे सामने उस पर कार्रवाई। सर, आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के? आरोपियों को पुराना भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इनफैक्ट उस क्षेत्र में उस पूरे जो अपराधियों का एक पर्टिकुलर परिवार से भी संबंधित होना पाया गया है और पुराने अपराध के कारण ही संभवतः इनके हौसले इस तरह से बुलंद रहे या मृतक परिवार ने भी रिपोर्ट करने में कुछ देरी की, इनसे भय के कारण ही। तो वो चीज़ों को भी हमने संज्ञान में लिया है। आसपास गाँव में भी अभी फोर्स लगा हुआ है और वहाँ पर ये फोर्स आगामी कुछ दिनों तक रहेगा। साथ ही साथ पीड़ित परिवार को भी भरोसा दिलाया गया है। इनफैक्ट हम लोग डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में हैं और किसी भी तरह का उनको परेशानी या उन पर दबाव नहीं बनेगा।